हेलो एवरीवन। दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा टफ टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा सरल और सटीक भाषा के अंदर याद करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा स्पोर्ट्स करंट अफेयर। स्पोर्ट्स करंट अफेयर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सभी प्रकार की जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे जो भी करवाता है, और साथ में जो पीसीएस एग्ज़ाम होती हैं उनके अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट से जोड़ करके एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और ये मोस्ट इसलिए होगा क्योंकि एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर नाम और जो करंट अफेयर इसका बदलता रहता है और ये संस्करण लगभग होते ही रहते हैं, तो ये ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। इस प्रकार से ये टफ टॉपिक हो जाता है। तो इसे हम सरल भाषा में बिना टाइम खराब किए हुए आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। मात्र 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन ये आपके लिए दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे और भी वनडे एग्जाम होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज हम इसके संस्करण, आयोजन स्थल, विजेता, उपविजेता, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फीफा महिला विश्व कप खिताब के बारे में बात करते हैं। फीफा महिला विश्व कप का जो 2023 का खिताब है, ये स्पेन ने जीता है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने जीता है। किसे हरा करके जीता है? तो स्पेन ने इंग्लैंड को हरा करके स्पेन ने जीता है। अब जो स्पेन ने फीफा महिला विश्व कप जीता है वो 1-0 से इंग्लैंड को हरा करके जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन दो देशों के अंदर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर इसका आयोजन हुआ था। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था, और ये इसका 9वां संस्करण था। ये इसका 9th एडिशन था। इसका जो शुभंकर रखा गया था वो तंजूनी रखा गया था। मस्कट क्या था इसका? तो ये तंजूनी था। और इसका आदर्श वाक्य यानी इसका स्लोगन क्या था? तो बियॉन्ड ग्रेटनेस इसका स्लोगन था। ये हमारा फीफा महिला विश्व कप 2023 की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट की अगर बात करें, फुटबॉल टूर्नामेंट, जो फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है उसके अंदर डुरंड कप का खिताब किसने जीता है? फुटबॉल टूर्नामेंट होता है उसके अंदर डुरंड कप का खिताब किसने जीता है? तो ये मोहन बागान टीम है। जो फुटबॉल क्लब मोहन बागान है, मोहन बागान एफसी का मतलब होता है फुटबॉल क्लब, इस टीम ने जीता है। मोहन बागान ने डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है। और किसे हरा करके जीता है? तो ये ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को हरा करके मोहन बागान फुटबॉल क्लब ने ये जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन भारत के अंदर हुआ था और 132वां इसका संस्करण था। नेक्स्ट अगर आगे बात करें, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो हाल ही में 2023 के अंदर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, उसके अंदर अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। यानी कि अमेरिका इसके अंदर पहले स्थान पर रहा है। कुल 29 पदक जीते हैं अमेरिका ने। 29 पदक के साथ में इस पे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमेरिका फर्स्ट स्थान पर रहा है 29 पदक के साथ में। इसमें 12 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य है। यानी 12 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज पदक के साथ में अमेरिका फर्स्ट स्थान पर रहा है। वहीं इसके अंदर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर भारत का 18वां स्थान रहा है। और भारत ने एकमात्र एक स्वर्ण पदक जीता है, जो कि भारत के जो एथलीट हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने ये जेवलियन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, एक गोल्ड मेडल जीता है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन बुडापेस्ट, हंगरी के अंदर हुआ था और इसका भी 19वां संस्करण था। इसका मोटो था विटनेस द वंडर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मोटो था। इसका आयोजन बुडापेस्ट, हंगरी के अंदर हुआ था और अमेरिका इसमें फर्स्ट स्थान पर था, भारत इसमें 18वें स्थान पर था। भारत का एकमात्र जो स्वर्ण आया है वो जेवलियन थ्रो यानी कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें, टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल के अंदर खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है और ये सर्बिया के निवासी हैं। अब जो टेनिस का जो टूर्नामेंट होते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं। उनके अंदर एक जो यूएस ओपन है 2023 का, इसके अंदर भी 2 प्रकार की प्रतियोगिता होती हैं, एक पुरुष एकल की और एक महिला एकल की। तो पुरुष एकल में जो खिताब जीता है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है और ये सर्बिया के निवासी हैं। और जो नोवाक जोकोविच जीते हैं, इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हरा करके जीता है, जो कि इनका 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब किनका है? तो ये नोवाक जोकोविच का है और इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हरा करके ये खिताब जीता है। अब इसके अंदर जो अन्य पुरस्कार यानी कि जो महिला एकल का खिताब होता है वो कोको गॉफ ने जीता है और ये सबसे कम उम्र की महिला है। कोको गॉफ ने जीता है, ये अमेरिका की निवासी हैं। आगे बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की,
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, तो इसमें जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो पंजाब यूनिवर्सिटी रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर शीर्ष स्थान पर रही है। और लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब लियोनेल मेसी ने जीता है। जो लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन का खिताब है, यानी कि ये जो पुरुष के अंदर लॉरियस का खिताब तो लियोनेल मेसी ने जीता है 2023 का, लेकिन जो स्पोर्ट्स वुमेन का खिताब है वो सेली एन फ्रेजर प्रिंस ने जीता है, जो कि जमैका की निवासी हैं। सेली एन फ्रेजर प्रिंस ने जीता है, जो कि जमैका की निवासी हैं। तस्वीर में आप देख भी सकते हो। उसके बाद में आगे बात करें, रिकॉर्ड 5वीं बार, यानी कि लगातार 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने जीता है। फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने जीता है। इसका आयोजन मोरक्को के अंदर हुआ था और इसका 19वां संस्करण था। आगे बात करें, लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और ये लगातार जीता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने हैट्रिक के अंदर महिला विश्व जो T20 है वो जीता है। और इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ था और 8वां इसका संस्करण है। 8th एडिशन के साथ में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और साउथ अफ्रीका के अंदर इसका आयोजन हुआ था। अब फुटबॉल टूर्नामेंट के अंदर जो संतोष ट्रॉफी होती है, फुटबॉल टूर्नामेंट के अंदर संतोष ट्रॉफी होती है। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है संतोष ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है, तो उसके अंदर आएगा फुटबॉल। इसका 2023 वाले का खिताब कर्नाटक ने जीता है। 2023 का चैंपियन कौन है? कर्नाटक है। और कर्नाटक ने मेघालय को हरा करके जीता है और करीब 54 साल के बाद में ये ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है और मेघालय इसका उपविजेता रहा है। आयोजन स्थल इसका सऊदी अरब के अंदर आयोजन हुआ था और 76वां इसका एडिशन था। नेक्स्ट अगर आगे बात करें टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन की, जो यूएस ओपन था उसके अंदर ये आता है, ये 4 ओपन होते हैं, उनके अंदर एक यूएस ओपन हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में फ्रेंच ओपन 2023 है। इसमें पुरुष एकल का खिताब भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। जो यूएस ओपन जीता था उन्होंने ही पुरुष एकल का खिताब जीता है, ये भी सर्बिया के निवासी हैं। लेकिन एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है और ईरान को 42-32 से हरा करके भारत ने जीता है, यानी कि 42 स्कोर तो भारत का था और ईरान का 32 स्कोर था। ईरान उपविजेता रही है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के अंदर और भारत इसके अंदर विजेता रहा है। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के अंदर हुआ था। इसका आयोजन हुआ था। वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल है, यानी कि जो आईपीएल है इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल का खिताब जीता है और उपविजेता कौन रहा है इसके अंदर? तो इसके अंदर उपविजेता गुजरात टाइटंस रहा है। इसका आयोजन स्थल भारत के अंदर ही होता है क्योंकि ये भारत के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। और अभी इसका हाल ही में जो संस्करण हुआ था वो 16वां एडिशन था इसका, और इसकी शुरुआत 2008 के अंदर होती है। इसके अंदर ऑरेंज कैप के अंदर तो शुभमन गिल है, लेकिन पर्पल कैप के अंदर मोहम्मद शमी को पर्पल कैप मिली है। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो आयोजन है वो एमपी के अंदर हुआ था, लेकिन उसके अंदर फर्स्ट जो स्थान पर रहा था वो महाराष्ट्र रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2005 का इसका पहला जो संस्करण था उसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ था। महाराष्ट्र इसके अंदर 161 पदक के साथ में प्रथम स्थान पर रहा था। इसके अंदर 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज जीत के 161 कुल पदक के साथ में महाराष्ट्र फर्स्ट स्थान पर रहा था। और इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर इसका आयोजन हुआ था। और अभी हाल ही में इसका 5वां संस्करण आयोजित किया गया। इसके जो शुभंकर है वो आशा और मोगली हैं। स्मार्ट मसाल इसकी अमरकंटक से लाई गई थी। अब बात करें शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये मैग्नस कार्लसन हैं, नॉर्वे के हैं, इन्होंने ये जीता है। और उपविजेता कौन रहे हैं, तो उपविजेता भारत के सबसे कम आयु के आर प्रज्ञानंद इसके उपविजेता रहे हैं। शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब मैग्नस कार्लसन नॉर्वे ने जीता है। और उपविजेता कौन रहे हैं, तो उपविजेता इसके आर प्रज्ञानंद यानी कि रमेश बाबू भारत के जो हैं वो रहे हैं। इसका आयोजन भी बाकू अजरबैजान के अंदर हुआ था। अब बात करें FIH पुरुष हॉकी जो विश्व कप है उसका खिताब जर्मनी ने जीता है और बेल्जियम को हरा करके ये खिताब जीता है।
और इसके अंदर तीसरा स्थान नीदरलैंड का रहा है। थर्ड पे यानी फर्स्ट पे जर्मनी, सेकंड पे बेल्जियम और थर्ड पे इसके अंदर नीदरलैंड रही है। नीदरलैंड को कांस्य पदक मिला है और इसका आयोजन इंडिया में भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर हुआ था। इसका 15वां संस्करण था और इसका शुभंकर ओली था। नेक्स्ट आगे बात करें, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब है वो भारत ने जीता है और पाकिस्तान को हरा करके खिताब भारत ने जीता है। तो इसके अंदर उपविजेता कौन रहे हैं? उपविजेता इसके पाकिस्तान रहे हैं। और महिला एशियाई हॉकी 5S विश्व कप है उसका विजेता भी भारत रहा है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन सालेलाह नाम से कोई जगह है ओमान के अंदर, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें, पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब उमा कोलकाता टीम ने जीता है। पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब उमा कोलकाता टीम ने जीता है। और उमा कोलकाता टीम ने पंजाब पैंथर्स को हरा करके पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब जीता है। इसका आयोजन दुबई के अंदर हुआ था। नेक्स्ट आगे बात करें, इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 भारत ने जीता है। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है और ये भारत ने लेबनान को हरा करके जीता है। लेबनान जो अभी हाल ही में जो इजराइल हमास युद्ध चल रहा है उसके अंदर चर्चा में है, लेबनान इसको हरा करके भारत ने ये कप जीता है। और लेबनान की अगर राजधानी पूछी जाए तो लेबनान की राजधानी है बेरूत लेबनान की राजधानी है। इसका आयोजन भी भुवनेश्वर यानी कि ओडिशा के अंदर हुआ था, भारत के अंदर इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। तो आज के हमारे स्पोर्ट्स करंट अफेयर ये कंप्लीट होता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीडियो। आप इसे 2x पर देखेंगे और 2-3 बार देखेंगे तो ये ज़रूर आपको याद हो जाएगा और इससे 1 या 2 क्वेश्चन पर जो है कन्फर्म एकदम आने के चांस बनते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स करंट अफेयर इसके अंदर पूरा कवर किया गया है। जैसे IPL हो या फिर वर्ल्ड का जो टूर्नामेंट हो, वो महिला एकल का, पुरुष एकल का, विश्व कप, शतरंज का, सभी इसके अंदर कवर किए गए हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।